हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग साइंस गुरु 9th एंड 10th। सो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 17 करने वाले हैं, जिसकी डेट है हमारे पास 13 अगस्त 2021। तो आज हमारी वर्कशीट नंबर 17 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस डीओई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 17। और आज की वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इजी है। आज की वर्कशीट किस टॉपिक पर है? आज की वर्कशीट आपका जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो हम लोग वर्कशीट के थ्रू हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ भी लिए हैं। और हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू करा है, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने शुरू करा और उसमें हमने कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब टाइप अब तक पढ़ लिए हैं। आज की वर्कशीट में हम लोग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टाइप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का। ये जो टाइप होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एनटीएससी के लिए या फिर आप मान लीजिए 11th में जाएंगे अभी और 12th में अगर आप साइंस लेते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है आपको सभी के लिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज की वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ईजी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है और मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करेंगे हम। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबसे पहले होती क्या है भैया? तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस लाइन पर आप फोकस करिएगा स्टूडेंट्स, या तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए रिडक्शन को भी पहले साथ में ही पढ़े या ऑक्सीडेशन कर ले पहले? चलिए मैं आपको ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स से समझा देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि डेफिनेशन कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रही है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो या तो जब ऑक्सीजन कहीं पे ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी लिख देता हूं, या तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो ऐड हो, ऐड, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, हम उसे तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। इसको एग्जांपल से अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ऐड हो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन रिमूव हो तब क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग सी, कार्बन। कार्बन को हम लोग जला रहे हैं O2 गैस में, ऑक्सीजन में, गिव्स क्या देगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हम लोग मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ये है आपके रिएक्टेंट, R लिख दिया, और जो ये फॉर्म हो गया ये है आपका प्रोडक्ट। अगर आप लोग ध्यान दें तो रिएक्टेंट में इस समय कार्बन में और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं। यानी कि अगर हम लोग ऑक्सीजन की अभी बात नहीं करते, अगर हम कार्बन की बात करें तो इस समय कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है क्या? कार्बन के साथ कोई सी भी तरह का ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, या कार्बन के साथ हाइड्रोजन है? कुछ नहीं है, कार्बन अकेला है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट की तरफ देखें तो कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया, CO2 फॉर्म कर लिया। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है वो अलग है और कार्बन अलग है, लेकिन यहाँ पर CO2 गैस एक साथ बन गया, यानी कार्बन ने ऑक्सीजन को जोड़ लिया, कार्बन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया अपने अंदर। यानी कि भैया ऑक्सीजन को बोला कि ऑक्सीजन भैया तुम मेरे साथ आके जुड़ जाओ और हम लोग CO2 गैस बना लेंगे। ऑक्सीजन ने बोला चलो ठीक है भैया हम जुड़ जाते हैं, जुड़ गए। और ये कैसी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन। कैसे? यहाँ पर अगर आप देखिए तो कार्बन ने ऑक्सीजन को ऐड करा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। ये देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आया कैसे हो गई? कार्बन इस समय अकेला है लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी कि कार्बन ने ऐड करा ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई आपकी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है आपकी। एक और चीज चलिए मैं दे देता हूं, एक और एग्जांपल हम लोग आपके वर्कशीट का एग्जांपल भी देख लेते हैं। 2Cu+O2,
गिव्स 2CuO। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस समय जो कॉपर है आपका, बैलेंसिंग को अभी हम नहीं देख रहे, बैलेंस करना रहने दे। अगर हम लोग इसे लिख लेते हैं तो हम Cu+O2 गिव्स, बैलेंसिंग अभी कोई मुद्दा नहीं है, बैलेंसिंग हम लोगों ने समझ ली है तो आप खुद कर लीजिएगा। अभी हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें जो दे रहा है वो है कॉपर ऑक्साइड। तो ये दो आपके रिएक्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे R बना दिया और यहाँ पर ये प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट है वो आपके मिलके प्रोडक्ट बना दिया क्या, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिएगा यहाँ पर कॉपर के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है नहीं, वो अकेला है। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका मतलब कि कॉपर ने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल ले लिया हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जहां पर या तो ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो हम लोग उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दोनों के केसेस में। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अगला जो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Mg+O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम इस समय अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट में Mg ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। अगली जो रिएक्शन है वो वाली देख लेते हैं, वो है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हम लोगों ने समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन होता है या तो ऑक्सीजन को ऐड करो, ऐड के लिए मैं प्लस लगा रहा हूँ, ऑक्सीजन का ऐड करो या तो हाइड्रोजन का उसको हटाओ। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन में होता है, रिडक्शन रिएक्शन पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिडक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस लाइन पर दोबारा से फोकस करो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो ऐड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होना चाहिए और हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव था। यानी कि एक तरह से ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। यहाँ पर रुके मैं डिफरेंस में, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन हट रहा था, तब ऑक्सीडेशन होता। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन हट रहा है, तब रिडक्शन होगा। ठीक है, देखिए उल्टा हो गया दोनों में। ठीक है, अपोजिट है ये। तो इस तरह की रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन में अब क्या, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी वर्कशीट का ही ले लेते हैं कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस गिव Cu+H2O, यानी कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, और ये दो जो है ये प्रोडक्ट है। कौन कौन, कॉपर और वाटर। अब कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर और वाटर दे रहा है। हमें अभी इससे मतलब नहीं है कि क्या दे रहा है या कौन रिएक्ट कर रहा है, हमें तो ये देखना है कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का एडिशन रिमूवल कैसे हो रहा है और एक किस तरह की रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉपर के साथ इस समय ऑक्सीजन लगा हुआ है और कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन प्रोडक्ट में अगर हम लोग देखें तो कॉपर अकेला आ जाता है। यानी कि कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हटा दिया। कॉपर ने बोला हट जाओ भैया, अब हमें अकेला रहना है, तो ऑक्सीजन हट गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जाके लग गया, तो कॉपर जो है वो अकेला आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड का, आपको पूरा बोलना पड़ेगा, आप खाली कॉपर नहीं बोल सकते, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को हटा दिया, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को हटा दिया, रिमूव कर दिया, और ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या होता है, रिडक्शन। अब यहाँ पर एक चीज का ऑक्सीडेशन भी हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो वाटर की फॉर्म में आ गया, यानी कि H2O। H2O में यानी ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे डाल के उसके ऊपर ऑक्सीडेशन।
यानी कि इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ई से हम रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं किसे, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल, या ऑक्सीजन का रिमूवल हो और हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी कि क्या है। अब यहाँ पर एक और इसकी जो इनका मिक्स, हम इनका मिक्स, इन दोनों रिएक्शन का एक मिक्सचर कह सकते हैं इस वाली रिएक्शन को, वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, पहले हम इसके नाम का मतलब समझ लेते हैं। रुके, पहले हम इनके नाम का मतलब समझ लेते हैं। REDOX, ये है नाम रिडॉक्स। तो इसका मतलब क्या है इसके नाम का, तो देखिए, अगर हम RED को अलग लिख ले और ऑक्स को अलग लिख ले, तो चलिए लिख लेते हैं RED और ऑक्स अलग। तो आप लोग देखेंगे कि RED के आगे अगर हम अक्षर लगा दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन। और अगर हम ऑक्स के आगे इडेशन लगा दे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यानी कि हमारी जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो दो रिएक्शन से मिलके बनी है, और वो दो रिएक्शन होती है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। और जब जहां रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में ये दोनों चीजें हो रही है, यानी कि एक ही रिएक्शन में कभी कभी ये दोनों रिएक्शन हो जाती है, तो उन रिएक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन का रेड, RED मतलब, और ऑक्सीडेशन का ऑक्स। ओके, एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इन डेफिनेशन इसकी है, देखिए यहां पर पहले एक एग्जांपल दे रखा है आपकी वर्कशीट में, उसके थ्रू वो डेफिनेशन समझाई हुई है। अगर आप फोकस करें तो ये एग्जांपल इस एग्जांपल के सेम है, ये वाला जो एग्जांपल है ये इसके ही जैसा तो है, सेम ही है पूरा। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, इस वाली रिएक्शन में दोनों हो रही थी ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो वही चीज है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। एक बार हम दोबारा इस रिएक्शन को लिख लेते हैं और फिर मैं आपको बता दूंगा। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस वाटर यानी H2O। अब यहां पर देखिए, तो जो कॉपर ऑक्साइड का, उसमें कॉपर अपने आप को बना लिया, ऑक्सीजन को क्या करा, रिमूव करा। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, रिडक्शन। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं रिडक्शन। रिडक्शन। और हाइड्रोजन यहां पर अकेला है, उसने अपने साथ ऑक्सीजन को ऐड करा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यहां पर दोनों केसेस में अभी ऑक्सीजन की ही बात चल रही है, हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं आया अभी। हाइड्रोजन ने अपने अंदर ऑक्सीजन ऐड करा है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन। देखिए, तो ये वाली रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, तो ये रिएक्शन आपकी क्या बन गई, रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन को हम रिडॉक्स कहते हैं। देख लीजिए, इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट। देखिए, इसके यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल और दे रखा आपकी बुक में, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इस वक्त MnO2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट में, MnO2 के साथ ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो उसमें क्लोरीन है, ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि उसने ऑक्सीजन को रिमूव करा है। माइनस में रिमूवल के लिए यूज कर रहा हूं, यानी उसने ऑक्सीजन का रिमूवल कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर, MnO2 रिड्यूस हो गया MnCl2 में। देखिए यहाँ पर वही लाइन लिखी हुई है, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है इस वक्त क्लोरीन के साथ, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है वो अलग निकल गई है, अकेली निकल गई है, यानी कि उसने अपने आपने से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो HCl ने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया क्लोरीन में। ओके,
अगर आपको अब भी कोई डाउट है इस वर्कशीट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर आप मुझे एक कमेंट कर सकते हैं कि भैया आप दोबारा से एक सेपरेट वीडियो में बता दीजिए, तो मैं आपके लिए इस टॉपिक पर पूरे सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आज की वर्कशीट में हमें इतने ही समझना था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो चलिए अब क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सबके आंसर्स मैं आपको नीचे हम एक एक करके देखते हैं। चलिए तो सभी से एक एक करके देखते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल। हमें रिडॉक्स रिएक्शन को एग्जांपल से बताना है। तो द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच अ रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई रिडॉक्स रिएक्शन की, और इसका एक एग्जांपल देना था हमें। तो हमने MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 यानी क्लोरीन ये दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। ये हो गया आपका, ठीक है। अगला जो है सेकंड क्वेश्चन वो है इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। यहाँ पर हमें दो रिएक्शन दे रखी है, इन दो रिएक्शन में हमें ये बताना है कौन सा ये रिएक्शंस में से ये बताना है कौन रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल टाइप बना लिया है, आप लोग भी अपनी कॉपी में चाहो तो टेबल बना लेना। पहला है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पर जो पहली रिएक्शन है इसमें HCl जो है वो क्लोरीन में ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि HCl जो है उसने अपने अंदर से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन बना दिया। और रिड्यूस कौन हुआ इस रिएक्शन में? MnO2 उस समय ऑक्सीजन के साथ है, उसे हटाकर उसने क्लोरीन को बुला लिया और वो रिड्यूस हो गया। अगला है यहाँ पर अगली रिएक्शन जो है वो है Cu यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर जो H2 है इस समय ऑक्सीजन नहीं है, उसने ऑक्सीजन को ऐड करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, और कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिमूव करके अपने आप को रिड्यूस कर कॉपर बना लिया। तो ये इसके सही आंसर हो जाएंगे, ये सभी यहाँ पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। जो अब अगला है वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन द इक्वेशन Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। यहाँ पर एक हमें रिएक्शन दे रखी है या इक्वेशन कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। चलिए अब देखते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जितने भी ऑप्शन है वो सब रिड्यूस और ऑक्सीडाइज में है। तो हम देख लेते हैं कि किसका रिडक्शन या किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। आप Mg पे देखेंगे तो यहाँ पर इस समय ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी कि इसने इस ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया और कुछ इस रिएक्शन में नहीं हुआ। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मैग्नीशियम इज रिड्यूस। गलत है ये, तो मैग्नीशियम का रिड्यूस नहीं हुआ, वो ऑक्सीडाइज हुआ। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, ये एकदम सही आंसर है। तो सेकंड हमारा सही रहेगा। बाकी भी एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ। ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ये भी गलत रहेंगे। तो जो हमारा सही आंसर रहेगा वो सेकंड रहेगा, यानी मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, थर्ड का आंसर सी रहेगा। सी नहीं, या फिर हम लोग थर्ड पार्ट कह सकते हैं। अगला जो बी ऑप्शन है वो है व्हेन कॉपर इज ऑक्सीडाइज इट फॉर्म्स। जब कॉपर ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या बना लेता है? तो जब कॉपर ऑक्सीडाइज होता है यानी कि Cu प्लस O2 गिव्स CuO, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं आप ब्लैक कलर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। CuO, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, चारों ऑप्शनों में कॉपर ऑक्साइड है। तो चलिए अब कलर पे देखते हैं। ब्लैक कलर सब्सटेंस, ब्लू कलर सब्सटेंस, ब्राउन कलर, रेड कलर। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। तो CuO ब्लैक कलर सब्सटेंस। ठीक है, अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, फोर्थ और आई थिंक ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद वन एग्जांपल ईच। हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन के गेन और लॉस में
एक्सप्लेन करना है हमें। ये हाइड्रोजन से इस क्वेश्चन में मतलब नहीं है। हाइड्रोजन क्या होता है इससे हमें ये नहीं बताना। हमें ऑक्सीजन को, सिर्फ ऑक्सीजन का कब एडिशन होगा कि वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहलाए, और जब रिडक्शन मतलब जब लॉस होगा तब क्या कहलाएगा, हमें ये बताना है सिर्फ। तो ऑक्सीडेशन में, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, जब एडिशन या गेन हो ऑक्सीजन का तब हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, जिसका एग्जांपल हमें देना था। एक एग्जांपल ने यहाँ देने के लिए कहा था तो मैंने ये वाला दे दिया, Mg plus O2 gives MgO। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? रिडक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रिमूवल और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का रिमूवल या लॉस हो ऑक्सीजन का तब हम उसे रिडक्शन कहेंगे। इसका एक एग्जांपल देना था, मैंने यहाँ पर दे दिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, कॉपर और H2O। तो ये आपका क्वेश्चन ये फोर्थ वाला भी हो गया। और आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। और अब आपको एक बहुत जरूरी नोटिफिकेशन कि आपका जो ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है, इसके हमने 50+ MCQ सीरीज के दौरान, हमारे जो चैनल है उस पर 50+ MCQ सीरीज लॉन्च हो चुकी है, और उसके दौरान हमने इस पे अब तक 50+ MCQ डाल दिए हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 1 के, ताकि आप अपने टर्म 1 की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सके। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस अगर आपको 50+ MCQ सीरीज के दौरान बाकी चैप्टर्स के भी MCQ चाहिए जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी अगर MCQ की वीडियो डलती है, वैसे एवरी संडे मैं डालता हूँ, जब भी डलेगी तो आपको वो सबसे पहले मिल जाए। तो जल्दी से जल्दी आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतने ही। आए होप आप सभी को आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सब कुछ क्लियर हुआ होगा, अच्छी लगी होगी वर्कशीट, अच्छे से समझ में आई होगी, अगर इजी और इफेक्टिव सॉल्यूशंस क्वेश्चंस लगे होंगे और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बाकी वर्कशीट की वीडियो या फिर किसी नोटिफिकेशन या फिर किसी सर्कुलर या फिर आपको MCQs की वीडियो भी मिलती रहे। और उस सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर उससे ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट के थ्रू अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और अपना ओपिनियन देना ना भूले। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वर्कशीट की वीडियो के साथ।